गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। कल एक बच्चे की मेल आई। वो कहता है जी सुबह 9 से 5 बजे तक हम इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। और सारे बच्चे ही मैगजीन से पढ़ रहे हैं। कल भी हमने इस पे बात की थी। वो कहता है जी स्ट्रेटजी तो आपकी ठीक लगती है, क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे ही आ रहे हैं 2023 में जैसे आप बताते हैं। लेकिन जब सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम भी उनके साथ ही जो है ये सोचते हैं मैं मैगजीन ही पढ़ लें। फिर देखिए आपके 10-15 हज़ार बच्चे लेंगे मेन में। 11-12 लाख बच्चे हैं, 10-12 हज़ार बच्चे लेने हैं उन्होंने। 15 ले लेंगे जो भी है उनका सिस्टम, आपको पता है। जब 10-15 हज़ार बच्चों में आपने आना है तो आपको स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। वो भेड़ चाल में तो फिर वो 10 लाख में चले जाओगे आप, फेल वाले में। आप ये देखिए जो मैं क्वेश्चन निकालता हूँ क्या वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैगजीन में है? हो ही नहीं सकते। उसके लिए बड़ा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, एकेडमिक एक्सलेंस चाहिए। वो एक प्रोफेसर ऐसा काम कर सकता है जो करंट अफेयर्स का एक्सपर्ट है। तो क्यों ना हम जो है अपना माइंड सेट को चेंज कर लें। भाई हमने आपने ये देखिए, तो आपने क्वालिफाई करना है प्रीलिमिनरी। यूपीएससी कभी आपको पूछती है कौन सी इंस्टीट्यूट से आप पढ़ के आए हैं इंटरव्यू में? वो डिस्करेज करते हैं। इसलिए ये जो है हर बार डिफिकल्ट होता जा रहा है। डिफिकल्ट नहीं, अनकन्वेंशनल है। क्योंकि आपकी स्टडी एक तरफ है। जो 10 लाख बच्चों की स्टडी है ना, 12-11 लाख बच्चों की, उसके हिसाब से चल रहे सारे ही। और जो अच्छे बच्चे हैं जो मेरे साथ जुड़ गए उनका प्रीलिमिनरी क्लियर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे पे विश्वास करना, इतने बच्चे निकलेंगे प्रीलिमिनरी में। और जो ये 4-5 बच्चे जो मेरी गलतियां निकाल रहे हैं ना, जो को कहते हैं ये छोड़ गया ये गलत है, ये बच्चे तो जरूर निकलेंगे। मैं अप्रिशिएट करता हूँ। एक प्रोफेसर की आप जो है गलतियां पकड़ रहे हो ना, ये एक हेल्दी साइन है। इसको आप अदरवाइज मत लेना कभी भी। किसी मैं सर की गलती भेज रहा हूँ, कभी सर नाराज हो जाए। जो ये इंटरेक्टिव है, हम पार्टनर है, डिस्कशन का पार्ट है ये। और जितना डिस्कस करोगे आप, जितनी गलतियां निकालोगे, उतनी ही जो ना आपकी रिफाइनमेंट होती जाएगी। यही टेस्ट है ये। तो इसलिए आपने बिल्कुल, आप डर के वहां जो ना बैठे हुए हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, आपने 2 लाख रुपए दे रखे, आपकी मजबूरी है। भाई कई तो इसलिए गए हैं वहां पे कि उनका मेन का जो है ना ऑप्शनल करना है उन्होंने, या ऐसे करना है, तो उसके लिए अलग है। प्रिलिमिनरी के इस इंडिया में ऐसी कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको पास करा देगी। उनके पास कोई ऐसा फुल प्रो मॉडल नहीं है जो मेरे पास है करंट अफेयर्स में। यदि मैं स्टैटिक में भी मेरे पास समय होता ना, तो स्टैटिक भी कवर कर देता, तो 100% जो ना 110% आपको कह देता भी आप हो जाओगे। आप अभी भी 40 क्वेश्चन मान लिया आपका करंट अफेयर्स जाते हैं, वो 40 के 40 सारे मुश्किल आएंगे। आपने 2023 के मैंने डिस्कस किए। एक वीडियो में और लेना चाहता हूँ आपको 10 क्वेश्चन की, कि 2024 में जो आ सकते हैं या उसी पैटर्न पे आएंगे। उससे आपको पता चलेगा भी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैगजीन जो ना, दे आर फुटाइल, यूजलेस। अब क्यों अपना कैरियर खराब कर रहे हैं? ये तो 2 लाख रुपए दे दिया आपने। जब आप 2-3 बार फेल हो जाएंगे ना प्रीलिमिनरी में इंस्टीट्यूट में जाके, फिर समझ आएगी। फिर जब तक आपका फ्रस्ट्रेशन आ जाती है 2-3 साल में। यही असलियत है, कड़वी सच्चाई है जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन वो लेट समझ आएगी जब 1-2 साल लगा लेंगे हम इंस्टीट्यूट में। और पेरेंट्स का भी ये प्रेशर रहता है कोचिंग लो, शायद पैसे से हो जाए। 2 लाख खर्च करने से हो जाता तो भैया फिर गरीब आदमी आईएएस नहीं बनता, आईपीएस नहीं बनता कोई भी। तो हम चलते हैं आज के हिंदू पे। हिंदू न्यूज़पेपर ही आज जो है मेरे पास आया है, दिल्ली एडिशन। अब ये पहले ही जो ना न्यूज़ देखिए आप हिंदू में, हमारी कल्चर मिनिस्ट्री का जो डब्ल्यू है वो, आपको पता है कल्चर दिखाई जाती है रिपब्लिक डे पे, वो इन्होंने पिक्चर दी है। अब जो है ये पता चलता है इससे, इसमें से क्वेश्चन निकाल के दिखाएं कैसे क्वेश्चन निकलते हैं। एग्जामिनर इसमें से निकालेगा, उसको पता है ये चीजें बच्चे पढ़ते नहीं है। अब इसमें ये लिखा हुआ है देखिए, इसका जो कल्चर मिनिस्ट्री का जो डब्ल्यू है, उसका थीम क्या है ये पूछ लेंगे। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें आपको कंफ्यूज कर देंगे, यदि नहीं पढ़े तो कर ही नहीं सकते। 3D इन्होंने डिपिक्शन किया उसमें फर्स्ट टाइम। अब कंट्री ये देखिए इन्होंने क्या दिखाया उसमें। इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैंडिंग ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन टू द कंट्रीज फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कितना इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्वेश्चन देखिए मैंने जो निकाला है, क्या ये क्वेश्चन कोई निकालेगा? अब इसी में देखना, एक महाजन पाद आज भी लिखा हुआ है, उसमें भी निकाल दिया। हम्पी लिखा हुआ है, चैरियट ऑफ हम्पी। ये ऐसे क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं, इसमें दिमाग चाहिए, स्किल चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखिए इसका, ये मैंने बताया डेमोक्रेसी का बताया इसका थीम। फिर ये चैरियट ऑफ हम्पी,
या हम्पी भी कहते हैं, ये कर्नाटका में आप सभी को पता है। इट इज ए स्टोन चैरियट। दिस शेरिन इज डेडिकेटेड टू गुरुडा, बिल्ट इन साइट विथाला टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन कर्नाटका। भाई ये लाइन कहाँ से लाओगे आप किसी मैगजीन में? इसके लिए कितना दिमाग चाहिए? ये पूछेंगे कल्चर में आपसे ऐसे सवाल, क्योंकि ये 26 जनवरी पर दिखाया गया है, रिपब्लिक डे पर कल। देन मैसिव स्कल्पचर ऑफ गुरुडा, लॉर्ड विष्णुज एस्कॉट। भाई हमें तो कई बार ये भी नहीं पता होता ये लॉर्ड विष्णु का एस्कॉट है गुरुडा। वंस वाज सीटेड अटॉप द चैरियट, ये पहले था लेकिन अब नहीं है, ये पहले ही ना उसके ऊपर था चैरियट पे, जो गरुड़ा का है, लेकिन अब वो मिसिंग है। देयर आर 3 फेमस स्टोन चैरियट्स इन इंडिया। क्या आपको पता था ये पहले? कि कोणार्क का पता हमें, हम्पी, महाबलीपुरम भी है, इसमें 3 है इंडिया में, सो इम्पोर्टेंट। और फिर देखिए ये, अब ये पूछेंगे आपसे क्योंकि इस बार ये दिखाया गया ना, स्टोन चैरियट ऑफ हम्पी वाज बिल्ट बाय विच किंग? कृष्णा देवा राय ऑफ विजयनगर अंपायर। देखो हिस्ट्री के क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके, उसमें से नहीं आएंगे, इतनी किताबों में से ये आएंगे क्वेश्चन, ऐसे निकालेंगे वो। ड्यूरिंग 16th सेंचुरी देन कृष्णा देवा राय वाज फैसिनेटेड विद द कोणार्क सन टेम्पल चैरियट। कोणार्क सन टेम्पल की चैरियट देख के तब इसने बनवाए थे, इसका मतलब वो पहले की है। आपको आ जाता है ना ये कई बार क्रोनोलॉजी, कोणार्क सन टेम्पल चैरियट पहले की है, उसको देख के जो ना ये बनाई गई थी कृष्णा देव राय ने। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। ये क्वेश्चन चाहिए, ये आपके हिस्ट्री में भी आएंगे और कल्चर में भी आएंगे। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है, इसी में आपने न्यूज में देखा, महाजन पादाज। अब मैं आपको बताता हूँ एक नई चीज। मेरा जो है हिस्ट्री की, एंशियंट इंडिया, मेडिवल और मॉडर्न इंडिया, तीनों पे ग्रिप है। यदि मेरी सेट ठीक रहती है, समय मिलता है, तो आपको 100-200 क्वेश्चन ऐसे दूंगा जो आगे एग्जाम में आ सकते हैं। उससे आपको यह पता चल जाएगा आपको हिस्ट्री आती है नहीं, रेंडमली। अब इसमें ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, महाजन पादा दे दिए आपको, 7 दे देंगे। इसमें से ये आपने छाटना है कौन से रिपब्लिक है, कौन सा मुनार्क है, कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए आप, इसमें छाट दिया आप, ये याद नहीं आएगा आपको, कंफ्यूज कर जाओगे एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा हिस्ट्री में आपसे। अब ये स्लिम जो है स्पेसक्राफ्ट जापान ने लॉन्च किया है। जापान हैज बिकम द 5th कंट्री टू सॉफ्ट लैंडेड रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट ऑन द मून। ठीक है, ये इसमें मैंने क्वेश्चन निकाल दिया, ये आ सकता है आपके क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। जापान बिकेम द 5th कंट्री। देन जक्सा सेंट स्लिम, जक्सा ने भेजा, ये याद रखना आप। देन स्लिम टच डाउन नियर श्योली क्रेटर। ये चीजें नहीं मिलती कहीं पे भी, ये मेरे पास ही मिलेंगे आपको। अब ये भी ऐसा ही है क्वेश्चन, अभी आप ढूंढने में ही मुश्किल पड़ेगा आपको, ये आप वर्ल्ड पेज पर ढूंढना। ऐसे जो है क्वेश्चंस आते हैं आपके उसमें इंटरनेशनल, 2 मार्क्स का। साउथ अफ्रीका फाइल्ड द पिटीशन इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्यूजिंग इजराइल ब्रीचिंग द यूएन जिनोसाइड कन्वेंशन। ये आपको पता है, और ये हेडक्वार्टर इसका पता होना चाहिए। तो ये साउथ अफ्रीका उस समय ध्यान नहीं आता, ये ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, कीनिया वाला, ये वर्ल्ड पेज पे, ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी इंडिया में। ये बहुत ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं, आप और हम तो निकाल सकते हैं, हमें तो आदत पड़ गई, लेकिन वैसे आम नहीं मिलेगा। देखिए अब हैथी में क्या प्रॉब्लम है, इससे पता चलेगा। हैथी में, हैथी हैड आस्क्ड फॉर इंटरनेशनल हेल्प, यूएन की हेल्प मांगी ना, टू कन्फ्रंट गैंग वायलेंस है वहां पे। अब आपको दे देंगे पेयर में कि हैथी के सामने दे देंगे, कूप लिख देंगे या गैंग वायलेंस लिख देंगे। तो आपने जब तक गैंग वायलेंस का नहीं पता होगा तो आप कैसे क्वेश्चन को ठीक करोगे उसको? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें 5,000 लोग मर गए हैथी में। ये कैरिबियन आइलैंड है। देखिए आपके पैसिफिक ओशन में पता होना चाहिए आपको, इमीडिएटली जैसे हैथी का नाम आ गया ना, इमीडिएटली नक्शे पे आ जाओ आप, सामने अपना मैप देखो, हैथी कहाँ पे है पैसिफिक ओशन में। जस्ट ये जो ना आपका ईस्ट में पड़ेगा, इधर जो साउथ अमेरिकन कंटिनेंट है ना, आपको नजर आ जाएगा। हैथी इज ए गैंग प्लेग कैरिबियन नेशन। कितनी चीजों का पता चलेगा, तो हैथी का पता चलेगा, पैसिफिक ओशन में गैंग प्लेड है, फिर कैरिबियन नेशन है ये। कीनिया कोर्ट रूल्ड अगेंस्ट गवर्नमेंट इलीगल डिसीजन टू सेंड ए पुलिस मिशन टू हैथी। ये इसलिए न्यूज में आया, कीनिया की कोर्ट ने ये रूलिंग दे दी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि भाई आप गलत भेज रहे हो, यूएन में जो हमारी जो ये लीड करेगा ना पुलिस मिशन हैथी में, वो आप गलत भेज रहे हो, गलत है वो आपका डिसीजन, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई। अब ये न्यूज बार बार आ रही है, आपको पता भी है, नागालैंड में रेड होल माइनिंग जो होती है कोल में, इलीगल। तो इसमें से मैंने क्वेश्चन निकाला है, ये आपको पता होना चाहिए, कई बार ये डिस उससे कर देते हैं, मेघालय नागालैंड से कंफ्यूज कर देते हैं। रेड होल
coal mining is rampant in Nagaland. Yes. Land in Nagaland is either owned by the community or individuals, and government has no control over minerals and other natural resources. ये मुझे भी नहीं पता था, फर्स्ट टाइम पता चला है कि नागालैंड में जो ना सारे रिसोर्सेज जो ना कम्युनिटी या इंडिविजुअल ओन करते हैं, सरकार का नहीं है उसमें. सो इम्पोर्टेंट. अब ये नेक्स्ट देखिए, रेयर गोल्डन टाइगर स्नैप्ड इन काजीरंगा. काजीरंगा आप सभी को पता है, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, इट इज इन असम. ये मैं बार बार काजीरंगा का आपको लेता हूँ. इसमें ये जो है मैं जो बताना चाह रहा था, रेयर गोल्डन टाइगर आपने फर्स्ट टाइम सुना है. मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना है. अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन में देखिए क्या निकाला मैंने. मेल गोल्डन टाइगर was sighted in Kaziranga. Then tiger looks golden because it has a mutation or genetic variant. ये फिनोटिपिक से नहीं है, जेनेटिक है, म्यूटेशन से हुआ है ये. मान लिया जो ना वहाँ पे 100 टाइगर्स है, तो एक टाइगर में कई बार म्यूटेशन हो जाती है, उसमें ये स्किन पे जो है इस तरह की जो ना पिगमेंट या तो चली जाती है या आ जाती है. म्यूटेशन कहते हैं इसको. म्यूटेशन होता है एब्रप्ट चेंज इन द जीन. हमारे भी हो जाती है म्यूटेशन, जब हम बार बार एक्सरे करवाते हैं म्यूटेशन हो सकती है. नेचुरल भी हो जाती है. पौधों में बहुत म्यूटेशन होते हैं जिससे वैरायटी निकलती है. चलिए आगे. अब ये भी आप नहीं पढ़ेंगे, कोई भी नहीं पढ़ेगा भाई. आधार का तो पता ही है, आधार कार्ड क्या पढ़ना है इसका. आधार कार्ड इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एंड बर्थ डेट. ये आपसे पूछ सकते हैं प्रीलिमिनरी में, क्योंकि आपने डीएम लगना है. जब आपको नहीं पता होगा तो आप आगे कैसे जो ना गवर्नेंस करेंगे. ये आप प्रूफ ऑफ सिटीजन नहीं है ये, और बर्थ रेट डेट के लिए भी नहीं है. ये याद रखना. इसमें क्वेश्चन निकाला देखिए मैंने. फॉरेन नेशनल्स आर एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार इफ दे हैव बीन लिविंग इन इंडिया फॉर 180 डेज. ये 99.9% को नहीं पता, क्योंकि मुझे ये लगता है जो मुझे नहीं पता तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता. मैं इतना न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ रोजाना. देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट्स आधार एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ फॉर एनरोलिंग पीपल टू वोट. ये ऐसे पूछ लेते हैं, क्या वोट बनवाने जाएंगे तो ये डेट ऑफ बर्थ जो है आधार वाली चल जाएगी, यस इसमें चल जाएगी. देन आधार कार्ड्स आर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी बट नॉट ऑफ सिटीजनशिप और डेट ऑफ बर्थ. ये ऐसे जो है आपके आसपास रहते हैं. आधार भी आपके पास, सबके पास कार्ड आपके पास आसपास क्वेश्चन घूम रहे हैं, लेकिन आप कभी इसको जो ना क्रिटिकली नहीं देख पाए. 12 डिजिट का है, ये तो आप सभी को पता है. जो आधार है वो 12 डिजिट का है. इसमें कौन कौन से जो है ना बायोमेट्रिक्स है, ये आपको पता होना चाहिए. फिर ये विद्यार्थियों, एक चीज को गांठ बांध लो, आप 2023 के पेपर के हिसाब से चलोगे तो पास हो जाओगे प्रीलिमिनरी में. 110 प्लस भी आ जाएंगे, 120 भी आ सकते हैं. यदि आप रूटीन में चलोगे, दुनिया भर के नोट्स पढ़ते रहोगे, हजारों पेज पढ़ोगे, उसका कोई फायदा नहीं है. स्ट्रेटजी शुड बी फोकस्ड, अप्रोच शुड बी फोकस्ड. 2023 के 2022 के पेपर देखो, कितना चेंज है 2023 में. आपको कुछ है ना कोई गेस तो कर ही नहीं सकते आप. इसलिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, जब मैं कोई भी लेता हूँ, जैसे मैंने आज लिया, आधार पे लिया, एथी पे लिया, तो सारी न्यूज निकालता हूँ उसकी 4-5 स्टेटमेंट, 10 स्टेटमेंट, जितनी होती है, जितने क्वेश्चन बनते हैं. इस तरह से आप न्यूज़पेपर पढ़ के सारे करंट अफेयर कर सकते हो. आपको विश्वास करना पड़ेगा यदि आपको प्रीलिमिनरी में पास होना है, क्योंकि कोई बताने नहीं आएगा इतनी क्लैरिटी से, और इतनी जो ना कड़वी सच्चाई आपको कोई नहीं बताएगा. भाई आपने उनको फीस दे दी 2 लाख रुपए, जीएसटी भी दे दिया, वो फ्री हो चुके हैं. आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते. और दूसरा, यूपीएससी कभी भी ऐसा उनको डीएम नहीं चाहिए, सेक्रेटरी नहीं चाहिए, होम सेक्रेटरी नहीं चाहिए जो रट्टू तोता हो. कॉन्सेप्ट जिसको क्लियर हो. गवर्नेंस करनी है आपने. कितने डिपार्टमेंट, सारे डिस्ट्रिक्ट के डिपार्टमेंट आपके अंडर है. रोजाना कितने चैलेंजेस आएंगे आपके पास. इन मैगजीनों से पढ़ के नहीं वो सोल्व होते. आपका दिमाग, आप ये स्किल सीखो, न्यूज़पेपर में एनालिसिस करो. 10 क्वेश्चन आज मैंने निकाले हैं, 10 क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन आप निकालो उसमें से रोजाना, आपका प्रीलिमिनरी हो जाएगा. इसी तरह फिर आप जो है स्टैंडर्ड बुक से और एनसीईआरटी से स्टैटिक कर लो. जो क्वेश्चन दूसरे बच्चों को नहीं आते ना, वो आपको आने चाहिए. बस सिंपल सी बात है. यही करंट में है, ये स्टैटिक में. तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इससे कन्विंस हो गए होंगे. और मैं आपको एक चीज जरूर बताता हूँ, 2024-25 आगे जितने आएंगे, जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं वो प्रीलिमिनरी में फेल नहीं हो सकते. और पोजीशन आएगी उनकी लास्ट में, मसूरी जाएंगे सीधा. आई टेल यू. थैंक यू वेरी मच.